दोस्तों, अगर आप अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ये करने की सोच रही है, थोड़े दिन हुए है अभी डीमेट अकाउंट खोले हुए, तो दोस्तों आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ रूल सीखने जरूरी है, वरना दोस्तों आपके पैसे लॉस्ट हो जाएंगे, बोले तो खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपने, देखो दोस्तों, मैं आपके अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और बहुत सारे लोग जो कि शुरुआती दौर पे गलती करते हैं और लाजिमी करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप शुरुआती में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कर दिया है और अभी तक आपका पोर्टफोलियो में कुछ फंड है, तो दोस्तों आपने ये गलतियां तो आपने नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों पैसा सबको अपना प्यारा होता है, बहुत ही मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, जो कि अगर प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण जो है तो हम अपने पैसे को गंवा बैठते हैं, जो हमने भी किया है शुरुआती में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आप अ, शेयर खरीद लिए हैं, तो आपने पहली गलती तो दोस्तों ऐसे नहीं करनी है कि पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। अगर आपको अच्छी तरह से फंडामेंटल परखना, जांचना, चेक करना नहीं आता है, तो पेनी स्टॉक में कभी भी आपने निवेश नहीं करने का है। समझ गए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, अरे यार ये तो 2 रुपए का शेयर है, ये तो 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है। अगर हमारा इसको हम 200, 300, 500, 1000 शेयर ले लेते हैं, और अगर 1 रुपया भी बढ़ गया ना, तो हमारा तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब मार्केट में बुल रन होता है ना, उस टाइम पे तो हर कोई शेयर जो है तो जैसे पानी में पानी से अलग हुई मछली जो है तो होती है ना, तड़पती है, तो ऐसे जो तो शेयर भी भटकते रहते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं। लेकिन दोस्तों जब बेरिश मार्केट शुरू होता है ना, ये शेयरों की ऐसी वाट लगती है ना, फिर ये अपने उस टाइम पे उस जहां पर ये थे वहां पर आने में इसको उनको बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम क्या, कुछ तो आते ही नहीं है, और दोस्तों आपका पैसा जो है तो लॉस्ट हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक चुनो, जो कि अच्छे वो है कंपनी है। और अगर आपको अगर फंडामेंटल चेक करना नहीं आता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, पहला तरीका तो है दोस्तों, आप जो है तो गूगल पे जाएंगे और स्क्रीन डॉट इन सर्च करेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों, जैसे हम सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक का नाम डालते हैं एच डी एफ सी बैंक। अगर हम एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर डाला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका मार्केट प्राइस आ गया सबसे पहले, उसके बाद करंट प्राइस आ गया, इसका जो अभी शेयर का वैल्यू चल रहा 1963 रुपये का करीबन अभी चल रहा। हाई लो, इसका जो अभी हाई पे 1970 पे, और जो लो गया था वो 1427 पे गया था। ठीक है दोस्तों, स्टॉक पी देखना बहुत जरूरी है। स्टॉक पी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कम से कम 30, 35, 40 अगर है ना, तो दोस्तों उस फंड में उस स्टॉक में कभी मतलब उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करने का है। उसको पी पे आना अच्छा माना जाता है, जो कि 15 से 20, 21। तो इसका जो अभी पी चल रहा वो है अभी 21 चल रहा, करीबन 21.3। बुक वैल्यू 670, और डिविडेंड इसका 1% से ऊपर देता है। आर ओ सी रिटर्न और इक्विटी 7.41, तो सही है। ठीक है, तो फेस वैल्यू भी इसका सही ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टॉक है इन्वेस्ट करने लायक है, चाहे तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको, और जैसे मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि रेवेन्यू देखने का है। देखो जैसे इसका रेवेन्यू 2024 में था 83,200 करोड़, ठीक है, सितंबर में। फिर दिसंबर 24 में आया 85,040 करोड़ का। फिर मार्च 2025 में आया 86,779 करोड़ का। तो इसका मतलब ये
डे पर डे अच्छा रेवेन्यू कमा रहा। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट जो है तो 2025 में 45 था, उसके बाद 46 है, उसके बाद 46 है, तो यानी कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा। एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस जो था सितंबर में जो था यानी खर्चा 52,074 करोड़, और फिर दिसंबर में 41,000, और फिर मार्च 2025 में 47,000। तो दोस्तों इनका एक्सपेंस जो तो घटते जा रहा है, इसका मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सही है। सही है दोस्तों। नेट प्रॉफिट जो है तो पहले जो है तो 23,000 था, 23,900, फिर 23,973, फिर 25,500, यानी प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा। तो यानी इसमें जो तो अगर इन्वेस्ट करें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने किसी भी कंपनी को हो उस पर डेप्ट देख लेना कि डेप्ट जो है तो इसमें कितना है। अगर दोस्तों उसमें अगर कर्जा ज़्यादा है तो दोस्तों उस कंपनी में भी कभी इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा तो वो तो वहीं पे चला जाएगा, फिर ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ना ही आपको जो प्रॉफिट है उतना वो तो वहीं चला जाएगा, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेप्ट है, कर्जा है, उस कंपनी में भी कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो कि शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। वैसे तो दोस्तों जब आप अगर नए हैं तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। शेयर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर आप, क्योंकि शुरुआती में एक तो आदमी का इमोशनल डिसीजन होता है कि यार वो जैसे शेयर खरीदता है और थोड़ा सा अगर नीचे जाने लग जाता है तो वो फटक से बेच देता है। फिर वो ढूंढता है सस्ते सस्ते शेयर कि यार इसने पैसे के इतना पैसे में अच्छा शेयर मिल रहा, फिर वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो कभी कभार तो जैसे जो वो होते हैं बड़े बड़े शार्क जो कि स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, तो उनकी वजह से वो अच्छा भाग जाता है और फटक से उसमें से निकल जाते हैं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कभी भी जब तक आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट में आपको नहीं आना चाहिए पहले पहले। ठीक है दोस्तों, और खास करके जब बुल रन चल रही होगी तब आपने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने का है। जब आपका देखो जैसे आजकल थी करीबन 8-9 महीने से मार्केट बिल्कुल आजकल थोड़ा अच्छा मूव कर रहा, लेकिन 8-9 महीने से बिल्कुल मार्केट एकदम बहुत सारे स्टॉक 40-40, 50-50% जो तो टूटे हुए थे। ऐसे टाइम पे अगर आप कोई भी अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक खरीदते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने का चांस है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको हर शेयर में आपको देखना चाहिए कि यार, क्योंकि रेगुलर रेगुलर अगर आप करेंगे उसको रेगुलर मॉनिटर करेंगे तभी जाके, नहीं तो दोस्तों अगर रेगुलर मॉनिटर करने का आपके पास टाइम नहीं है, मालूम नहीं है, तो दोस्तों आप आपका पैसा बिल्कुल लॉस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये भाई ने एक शेयर में लगाया था और इसका पैसा 58,000 रुपये भी बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि दोस्तों ये जो शेयर है इस शेयर का आप नाम देख लीजिए, जेन्स टेक्नोलॉजी। ये जो तो अभी बुरी खबर आई थी इसकी, और कहाँ 800-900 का प्राइस था, अभी भी तो 100 पे 150 पे अभी वो कर रहा, तो कितनी जो तो पूरा करीबन 90% 80% जो तो इसका खत्म हो गया है। तो ऐसे में जो लोअर सर्किट लगते जा रहा, आप अपने शेयर को बेच भी नहीं पाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम शेयर के बारे में मॉनिटर करना, डेली न्यूज देखना, तो दोस्तों होता है, अक्सर होता है, ये अच्छे अच्छे बड़े एक्सपर्ट जो है उनका काम होता है। हम जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है तो दोस्तों हम शेयर में फंसेंगे फंसे कि नहीं, किसी न किसी शेयर में फंसेंगे। और अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट करने का अगर शौक है तो पहले पहले थोड़ा पैसा लगाइए, ज़्यादा पैसा मत लगाए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा।